बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 5 आउट ऑफ 50। इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कंबाइन कैसे होता है, सीरीज में कैसे ज्वाइन करेंगे या फिर हम उसको पैरेलल में कैसे ज्वाइन करेंगे, और जानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। और एक टॉपिक और जानेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछता है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन। एक कैपेसिटर होता क्या है उसको समझते हैं। चलिए देखिए, एक सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं कि कैपेसिटर क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसको भी न्यूट्रल करते हैं। अभी कैपेसिटर है क्या? ये एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा सब्सटेंस है फिजिक्स में जिसके अंदर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं बेटा, स्टोर। जैसे हम किसी अगर कैपेसिटर को बैटरी के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो उससे चार्ज को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है और थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद अगर उससे हम कोई चीज एपरेटस जलाना चाहें या वर्क कराना चाहें तो वो करेगा। जैसे आप लोग अपने यहाँ कंडेंसर देखे होंगे जो फैन में, कूलर में, इन सब जगह लगा रहता है। तो उसको हम देखते हैं कि उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक सॉकेट में डालते हैं, फिर कुछ देर बाद हटाकर उसको शॉर्ट कराते हैं। अगर शॉर्ट किया तो कैपेसिटर सही है, अदरवाइज नहीं है। इसी को हम एक सिमुलेशन के थ्रू समझेंगे। देखिए ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। अभी तक ये कैपेसिटर की तरह नहीं है। जैसे इसको बैटरी में कनेक्ट करने के बाद, जब इनको हम बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं तो हम इनको देते हैं वोल्टेज, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हम यहां पे 1.5 वोल्टेज इनको दे रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए चार्ज हो रहा है। देखिए जैसे इसको हम वोल्टेज दिए, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज और इधर आया माइनस चार्ज। इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे बेटा। देखो अभी हम इसको डिराइव कराएंगे, उसमें आप ये देखोगे कि जितना सेपरेशन रहेगा उतना कम कैपेसिटर होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम ये सेपरेशन ज्यादा कर दिए। ठीक है, अभी सेपरेशन इनके बीच में कितना बेटा, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का सेपरेशन है तो 0.18 है। लेकिन जब हम सेपरेशन कम कर दिए, 3 मिलीमीटर का, मान 4 मिलीमीटर का कर दिए, ये बढ़ गया 0.44 हो गया। अब मान लीजिए हम इसमें एक बल्ब को कंसीडर करते हैं, एक बल्ब को लेके आए। अभी एक यहां पे बल्ब लेके आए हैं, ठीक है, जो हमारा थोड़े दूर पे रखा हुआ है। अभी हमने कैपेसिटर को पूरी तरीके से चार्ज किया है, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करें, इसी सर्किट को यहां से उठाएं और अब थोड़े हटा दिए, ये डिस्चार्जिंग मोड में है। लेकिन हम क्या करें, इससे एक बल्ब जलाने की कोशिश किए। देखो जैसे ही हम इसको बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं, बल्ब हमारा चार्ज होता है, जलता है। ये कब तक जलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इसको देखिए। ये तब तक जलेगा जब तक ये चार्ज कैपेसिटर के सारे चार्ज को ये वापस ना कर दे। देखिए नंबर ऑफ चार्जेस अभी इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे चार्जेस की संख्या कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तब तक अपने चार्ज को स्टोर किया था। जैसे इसको हम किसी ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये अपने सारे चार्ज को ट्रांसफर करता है, ऐसा करंट फ्लो कराता है। देखिए जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट कराएंगे, देखिए ये इसके चार्जेस की संख्या कम होने लगी, धीरे 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 धीरे, और ये जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो होगा, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर हमने ये फिगर के थ्रू समझा। अब फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं कि कैपेसिटर क्या है। देखिए कैपेसिटर क्या है बेटा, इसको करते हैं डिनोट C से। तो कहते हैं कि किसी भी चार्ज को जो स्टोर करता है, ये रेशियो होता है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी C बराबर Q बाई V। अब ये कितने तरीके से कंबाइन हो सकता है, तो कहेंगे सर दो तरीके से। एक कैसे कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में। देखिए सबसे पहले हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, देखिए सॉरी, व्हाइट लेते हैं। ज्वाइंट है पूरा, ठीक है, चिंता नहीं। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है सारा। ठीक है, चलिए
मानते हैं ये तीन कैपेसिटर हमको देखने को मिल रहे हैं। ये है हमारा बेटा C1, ये है C2 और ये है C3। एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज है V और एक यहां पर लिया हमने की। जैसे ही हम की को ओपन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगा कौन, I बराबर कितना होगा बेटा Q/T। ध्यान दीजिएगा जब हम किसी भी चीज को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है इसके क्रॉस। ये V1, ये V2 और ये V3। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C बराबर में Q/V, यानी V बराबर में कितना बेटा Q/C। ध्यान दीजिए वही वोल्टेज बटा होगा, V बराबर किस फॉर्म में बटा होगा बेटा, V = V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। अगर n तक है तो Vn तक जाएंगे, हम 3 के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर V की फॉर्मूले की वैल्यू देखें तो V बराबर कितना बेटा Q/C। तो यहां पर कितना होगा Q1 अपॉन में C1, Q2 अपॉन में C2, Q3 अपॉन में C3। लेकिन हम जान रहे हैं कि जितना करंट यहां पे फ्लो होगा उतना ही करंट यहां, उतना ही करंट यहां, उतना ही करंट यहां और उतना ही यहां भी। मतलब जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो कॉन्टिन्यूअस है, सेम है। तो Q1, Q2, Q3 सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1। यानी Q हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। एंड यहीं पे Q से Q हमारा बाय, और 1 अपॉन C बराबर क्या आता है हमारा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ये किसके लिए फॉर्मूला बेटा, कहेंगे सर ये है हमारा सीरीज के लिए, ठीक है। ठीक, मतलब जब हम कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइनिंग करेंगे तो वो उसके रेसिप्रोकली ऐड होगा। लेकिन अभी इसी अगले में हम कैपेसिटर को किस में ज्वाइन करते हैं, पैरेलल में। यहां राइट साइड हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा की, ये हमारा B और यहां से हमारा करंट जा रहा है I, यहां पर भी हमारा करंट आएगा I। ये हमारा बेटा C1 है, ये C2 है और ये हमारा C3 है। ध्यान दीजिएगा ये सीरीज में है, अरे पैरेलल में है, मतलब A और B दो टर्मिनल है तो वोल्टेज तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम। बदलेगा कौन, ये I यहां जाकर I1, यहां जाकर I2 और यहां जाकर I3। टाइम सेम रहेगा तो हम कहेंगे बेटा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेकिन हमने अभी भी पढ़ा कि सर C बराबर में क्या होता है Q/V, यानी Q बराबर में क्या CV। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं बेटा, CV बराबर में C1V1 C2V2 प्लस C3V3। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि भाई तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम। मतलब CV बराबर में C1V प्लस C2V प्लस C3V। तीनों से V को क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। क्या आ जाएगा C1 C2 C3, V से V खलास। तो बोले दो C की वैल्यू कितनी है बेटा, C बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए बेटा, पैरेलल के लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर जब हम कैपेसिटर को पैरेलली ज्वाइन करते हैं तो वो इंडिविजुअली सम होता है, और जब उसको हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है, जैसा कि अभी भी हमने पीछे किया है। ठीक, अब आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट और अच्छा वाला कॉन्सेप्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, देखिए मान लीजिए एक कैपेसिटर है प्लस का और एक कैपेसिटर है माइनस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, और इनके बीच का सेपरेशन है बेटा D, ठीक है। देखिए इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितना होगा, माइनस वाले से जितना होगा पॉजिटिव वाले से भी उतना ही होगा। तो दोनों तरफ सेम अपोजिट डायरेक्शन है, तो इधर क्या होगा 0, इधर भी क्या होगा 0। लेकिन सेंटर में दोनों की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ऐड। मतलब अगर ये E1 है ये E2 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, E बराबर में E1 प्लस E2। E1 कितना होगा बेटा, अगर इसमें मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा सिग्मा का, इसमें भी सिग्मा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है कि E1 बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके, किसी कैपेसिटर की वजह से। ठीक, प्लस इधर भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होने वाला, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बेटा, यहां पर सिग्मा है सर, सिग्मा बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी Q/A। तो अगर वैल्यू निकालें तो E बराबर में कितना आया, Q/A एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन हमें तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नहीं था सर, हमें क्या चाहिए था, क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम पढ़े हैं कि C बराबर में चाहिए Q बाई V। Q तो यहां दिख रहा है, क्या निकाले, V। तो बेटा हम ये पढ़े हैं कि V बराबर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहां से कितना आ जाएगा, Q A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना बेटा, D। ये V की वैल्यू आ गई। तो C बराबर में कितना होगा, Q अपॉन में V। तो वैल्यू अगर रखे तो कितना हो जाएगा बेटा, Q अपॉन में Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और इनटू D। Q से Q कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई बेटा, A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या, D। मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में कितना बेटा, D। ठीक है, सिमुलेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि भाई किसी पैरेलल प्लेट में अगर एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। चलिए देखिए एक बार देख लेते हैं इसी में। देखिए यहां पर हमने क्या रखा, इसको जीरो करो भाई, वोल्टेज जीरो हो गया। चलिए देखिए यहां पर सेपरेशन कितना है, ध्यान से देखा जाएगा तो 4 मिलीमीटर का जब सेपरेशन था, मतलब डी की वैल्यू कम थी, सॉरी सॉरी, देखिए हमें दिखाना है कि ये हमारा इसके सी हमारा इसकी वजह से कैसे काम कर रहा है। अगर डी बढ़ा दे तो सी क्या होना चाहिए, कम। इनके बीच का सी बढ़ा दे भाई, सॉरी डी बढ़ा दे। इनका सेपरेशन ये 4 मिलीमीटर था, हमने सेपरेशन को बड़ा किया, कितना रखा, 10। ध्यान दीजिएगा जैसे ही सेपरेशन बढ़ा किए हमारा ये 0.44 से 0.1 हो गया, 18 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये कम जितना कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, ठीक। और दूसरा किससे बढ़ेगा, मान लीजिए अभी 5 पे रख दिए, 5 अगर हमारा सेपरेशन D 5 है तो हमारे पास देखने को मिल रहा है D 5 है और बेटा A है हमारा 200, ठीक है। A हमारा कितना है, 200। तो हमको ये दिख रहा है C दिख रहा है हमको कितना, 0.35। लेकिन अब एरिया अगर हम बढ़ा दें, ये देखिए ये हमने एरिया को बढ़ा दिया, जैसे ही हमने एरिया को 200 से 400 कर दिया, ये 0.35 से कितना हो गया, 0.71। मतलब एरिया हमने दुगना किया तो कैपेसिटेंस भी कितना आ गया, दुगना। तो इस फॉर्मूले को हमने यहां पे वेरीफाई किया एक छोटे से सिमुलेशन के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट हम साइड में जाते हैं। तो चलिए फिगर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। अब क्या करते हैं, इसी कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो T है और इनके बीच का सेपरेशन D है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर इसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की करें, पोटेंशियल की बात कर ले इसमें, तो कितना आने वाला है, V बराबर में होगा बेटा V ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस V ऑफ कैपेसिटर। तो V बराबर क्या होता है, E इंटू D। तो यहां पर कितना हो जाएगा E, और डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस है, सॉरी डिस्टेंस है वो कितना है, T है। तो E इंटू क्या हो जाएगा, T प्लस अगर हम कैपेसिटर का निकालने की कोशिश करें तो वो कितना होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, ठीक, जैसा कि फिगर में मैंने दिया हुआ है। और थिकनेस कितना होगा, ये पूरा थिकनेस D होता, लेकिन उसमें से T जो है वो जगह ले लिया कौन, डाइलेक्ट्रिक ने। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, D माइनस में कितना, T। देखिए ध्यान दीजिए सॉरी, अगर हम यहां पे बात करें E को हम क्या रख दें, अभी हमने पढ़ा कि भाई E नॉट बाई E बराबर में क्या होता है, K। तो E बराबर में कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू K, सॉरी E नॉट बाई K, ठीक, सही है ना, हाँ बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या रखते बेटा, E नॉट बाई K इंटू T प्लस E नॉट और ब्रैकेट में D माइनस T। ध्यान दीजिएगा अगर हम सब में से E नॉट को क्या ले लें, कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा, T बाई K प्लस D माइनस T। सही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको हम एक अच्छे से और सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा बेटा, E नॉट D माइनस में T कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, K। कोई दिक्कत इसमें, या तो नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ही लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम देखें V की वैल्यू अगर हमारी ये आती है, ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं सॉरी
कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हम पढ़े हुए हैं। और यहां पर कितना हो जाएगा हमारा D माइनस T प्लस D बाई K, सॉरी खांसी है यार। अच्छा, लेकिन हम ये पढ़े थे बेटा C बराबर में कितना होता है, Q बाई V, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C। देखिए चलिए यहां पे वैल्यू रख देते हैं, Q अपॉन में सबकी वैल्यू रखो बेटा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में यहां पे कितना हो जाएगा, D माइनस T प्लस T बाई K। ध्यान दीजिएगा Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो C कितना आएगा हमारा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे क्या आने वाला बेटा, D माइनस में T प्लस T बाई K। यहां पर सारी वैल्यू की बात कर लें, A है बेटा एरिया, E नॉट हमारा कांस्टेंट, D हमारा दोनों के बीच का सेपरेशन, T हमारा क्या है, थिकनेस है, और K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहां पर आपका ये जो फॉर्मूला है हमारा, सॉरी ये जो हमारा कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक के साथ, ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है और इसी तरीके से पूरा आपका कैपेसिटेंस खत्म होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में फेंक के मारिए, हम आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। जय हिंद, थैंक यू।